जो महापुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वे लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आते हैं। यहां पर भी ये विराट सत्संग समारोह हो रहा है, ये भी लोक कल्याण की भावना से हो रहा है। और इसमें क्या बताया जा रहा है? कहा सत्संग जो है उसका बड़ा महत्व है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये शरीर ये कैसे मिला हमको? तो रामचरितमानस में कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब दोनों चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये मानुष तन हमको जो मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, दिस ह्यूमन बॉडी दैट वी हैव गॉट, ये भी बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, ईश्वर की अनुकंपा से। अब इसको सफल बनाने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, हम उसको धोते हैं, साबुन लगाते हैं। ऐसे ही हमारा जो मन मैला हो गया है, वो सत्संग के साबुन से धुलेगा। तो कहा बड़े भाग्य सत्संग, बड़े भाग्य पावे सत्संगा, बिनह प्रयास हो तो भवभंगा। कि बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग की प्राप्ति से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा नहीं गाई जा सकती है, इसमें आदमी का रूपांतरण हो जाता है। काक होए पिक बको मराला, कौवा कोयल बन जाता है। आप देखिए कितनी यहां पर शांति है। और अगर ये कोई राजनीतिक सम्मेलन होता तो हल्ला गुल्ला मचता रहता, उठते रहते, जाते रहते। यहां शांति क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में शांति है, हमारे मन में शांति है, तो वातावरण में भी शांति है। इसीलिए हम पूरे देश में जगह जगह पर हम ये सम्मेलन करते हैं और लोग कहते हैं साहब इतनी भीड़ होती है और इतनी शांति होती है। क्योंकि हमने शांति को अंदर प्राप्त किया है, और जो चीज अंदर होती है वो बाहर प्रकट होती है। सेब का बीज, उसके अंदर सेब के डीएनए होते हैं। जब वो प्रकट होता है तो वृक्ष पर सेब लगते हैं। आम की गुठली, उसके अंदर आम का डीएनए होता है, उसके अंश होते हैं, और वो जब प्रकट होता है तो उसमें आम लगते हैं। आप कभी किसी चीज को उगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? बीज बोते हैं। वी सो द सीड्स। बीज क्यों बोते हैं? कि बीज के अंदर जो छुपा हुआ वृक्ष है, बीज के अंदर छुपा हुआ जो फल है, बीज के अंदर छुपी हुई जो खुशबू है, वो प्रकट हो जाए। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर बीज रूप में जो है उसको प्रकट करना है। वैसे तो हमारे संतों ने कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कि जर्रे जर्रे में, कण कण में विज्ञान कहता है एक कण के अंदर
केंद्र है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह घूम रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से संतों ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो परिक्रमा करते हैं उसमें जो शक्ति है वो शक्ति कण कण में छुपी हुई है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल में कहा जाता है हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का जो एटम है उसके भार की परिधि में, भार के चक्र में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। उसको स्थिर होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप कहेंगे क्यों चाहिए? तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के जरिए पता चलता है कि उसकी जो भार का चक्र है उसमें 8, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो सृष्टि है वो अष्टाधि प्रकृति है, उसमें वो कंप्लीट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन का भारी चक्र है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन के तत्वों को वो आकर्षित करके जोड़ लेता है और पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। आप किसी भी देश में जाइए, गो टू अमेरिका, गो टू रशिया, गो टू ब्रिटेन, गो टू स्विट्जरलैंड, गो टू ऑस्ट्रेलिया, वहां भी आप एग्जामिन करेंगे, आवाज ठीक करो जरा, थोड़ी बढ़ाओ, आप वहां भी एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि पानी, ट्रेबल ज्यादा करो, थोड़ा बेस करो थोड़ा सा, कि पानी को आप वहां भी एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे पानी के अंदर वहां पर भी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। दुनिया के किसी पानी को, किसी भी नदी के पानी को ले लीजिए, यह बदलने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से उसके अंदर जो बॉन्डिंग है, उसके अंदर जो आकर्षण की शक्ति है, उसको हमारे संतों ने कहा, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो शक्ति है, प्रोटॉन के अंदर जो शक्ति है, उसको हमारे संतों ने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। वो सब जगह है, व्याप्त है। उसको कहा राम रमयन्ते योगिन, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। उसको राम कहा बिकॉज इट इज ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह वो रम रहा है। किसी ने कोई बाहर जाकर के और शराब पीने लगा मस्जिद में बैठ करके, तो उसने कहा एक गालिब शराब पीने दे मुझे, मस्जिद में बैठकर या और कोई जगह बता दे जहां खुदा ना हो। उसने कहा तुम भगवान के घर में बैठ के शराब पी, उसने कहा भाई ऐसी कोई और जगह बता दे जहां भगवान नहीं है।
क्योंकि भगवान तो सब जगह है, हमारे हृदय में भी है, और उसको जानने के लिए हमें अपनी अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। कल शिवरात्रि का पर्व था। सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिवरात्रि में आपने देखा होगा भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि जब कामदेव शिव की तपस्या को भंग करने के लिए आया तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। और शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, अर्थात अंतर यात्रा। ही इज गोइंग विद इन हिमसेल्फ, वो अपने अंदर जा रहे हैं। हम जब देखते हैं तो हम बाहर की यात्रा करते हैं। यहां बैठे हैं, दूर दूर तक नजर जा रही है, वहां पर लोग खड़े हैं, पीछे गाड़ियां हैं, ये आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है, हजारों चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं, बाहर की चीजें देख रहे हैं। मंच के ऊपर से सुंदर भजन सुनाई देगा तो हम बाहर की चीज सुन रहे हैं। पर संतों ने कहा भाई अपने अंदर भी सुनोगे तो तुम्हें अनहद की आवाज सुनाई देगी, अपने अंदर भी झांकोगे तो तुम्हें भर्गो ज्योति का दर्शन होगा। गायत्री मंत्र में कहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें एक मंत्र दृष्टा, मंत्र का दर्शन करने वाला, जिसने मंत्र को एक्सपीरियंस किया। आपने देखा होगा सबसे ऊंची चोटी क्या है? लोग कहते हैं एवरेस्ट। एवरेस्ट तो अंग्रेजी नाम है ना, तो अंग्रेजी चोटी का नाम अंग्रेजी नाम में कैसे आ गया? तो आप कहेंगे अजी एक सर एवरेस्ट थे, जॉर्ज एवरेस्ट, उसने खोज की, एक्सपीरियंस किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रयोग करने के बाद उसने कहा जी ये सबसे ऊंची चोटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका नाम दे दिया गया एवरेस्ट। बिकॉज इट वॉज एग्जामिन्ड एंड सीन बाय सर जॉर्ज एवरेस्ट। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर जो हमारे ऋषि हुए, मंत्रों में उनके नाम हैं, उन्होंने भी एवरेस्ट की तरह उस मंत्र का दर्शन किया, एक्सपीरियंस किया, और मंत्र का एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। ज्योति जो है वो अनुभव का विषय है। अभी सूरज का प्रकाश चमक रहा है, यह अनुभव का विषय है। उसका परिणाम क्या है? आप सबके चेहरे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अगर सूरज छुप जाए, अचानक ग्रहण लग जाए, सूर्यास्त हो जाए, तो अंधेरा हो जाएगा, ना मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे देख पाएंगे। तो लाइट जो है
ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। तो गायत्री मंत्र में भी ऋषियों ने एक्सपीरियंस किया और कहा कि हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। आप और भी स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, मोजिस माउंट सेनाई में जाते हैं, तूर के पहाड़ पर जाते हैं और भगवान से कहते हैं मैं तेरा दीदार चाहता हूं, मैं तुझे दर्शन करना चाहता हूं। एंड गॉड केम टू हिम इन फॉर्म ऑफ अ बर्निंग बुश। एक जलती हुई झाड़ी के रूप में उनको प्रकाश के रूप में भगवान का साक्षात्कार हुआ। गीता के अंदर भगवान कहते हैं न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। रामायण में कहा तुलसीदास जी ने, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। क्यों? परम प्रकाश है और प्रकाश अनुभव का विषय है। प्रकाश को देखा जा सकता है पर इन आंखों से नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आंखों से तुम फिजिकल चीज को देखोगे, परंतु दिव्य चक्षु से तुम मेरी वास्तविकता को जान सकते हो। अर्जुन को ज्ञान मिला और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सारी दुनिया रात को सोती है, परंतु रात के अंदर जो ज्ञान में जागते हैं वो मनीषी हैं। शिवरात्रि का मतलब जिस रात में शिव भगवान ज्ञान में जागरण करते हैं वह है शिवरात्रि। तो ज्ञान का अवलंबन, ज्ञान का जागरण ही शिवरात्रि है। अभी आपने देखा होगा जगह जगह लोग स्तूप बनाते हैं। आप काठमांडू जाएंगे तो आपको बौद्धिनाथ मिलेगा देखने को, बहुत बड़ा स्तूप। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्तूप है ये एक सॉसर के रूप में, फ्लाइंग सॉसर के रूप का बना हुआ है। पेरू के अंदर एक जगह है नाजका, वहां नाजका में बंदर के चित्र, मकड़े के चित्र, बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं। आप जमीन में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लोग हवाई जहाज में जाते हैं, ऊपर से जाकर के देखते हैं तो उनको बंदर का चित्र दिखाई देता है, मकड़े का चित्र दिखाई देता है और बहुत कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब कि करीब हजारों साल पहले, मैं हजारों साल की बात कर रहा हूं, ये हजारों साल पहले ये चित्र बनाए गए, तो निश्चित रूप में धरती पर रहने वालों के लिए तो थे नहीं, क्योंकि वहां से तो नजर ही नहीं आते हैं। जब आप ऊपर जाओगे तो आपको सारे चित्र दिखाई देंगे आसमान से। इसका मतलब जो आसमान से कोई आ रहा होगा उसको ये चित्र दिखाई देंगे। जैसे हम ये मानते हैं कि देवता आते हैं, ऐसे ही लोग मानने लगे हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स दे कम डाउन टू अर्थ, दूसरे ग्रहों से आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और वो कहते हैं स्तूपा जो है ये फ्लाइंग सॉसर की शक्ल का है और उसके ऊपर जो चोटी लगी है वो उसका एंटीना है। आपने देखा होगा गाड़ी चलती है और उसमें रेडियो पकड़ने के लिए एक तार निकला रहता है, एंटीना। ठीक इसी प्रकार से और भी सभ्यताओं में हजारों साल पहले, तो कहने का अभिप्राय यह है कि लोग दूसरे ग्रहों से, यह माना जाता है कि दूसरे ग्रहों से आए, फरिश्तों के बारे में आता है, गैब्रियल के बारे में आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है
हम भी ये मानते हैं कि दूसरे लोगों से हमारे पितृ लोग आते हैं, पितरों के बारे में आता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यता है, और हमारे देश के अंदर हम ये मानते हैं कि महापुरुषों का आना जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, उस धर्म की समाप्ति नहीं होती है। जैसे पानी में कोई सिक्का पड़ जाए, कोई कॉइन पानी के अंदर चले जाए, उस पर मट्टी पड़ जाए, मट्टी के पड़ने से वो आपको सिक्का दिखाई ना दे, कॉइन दिखाई ना दे, पैसा दिखाई ना दे, इसका यह मतलब नहीं कि पैसे का नाश हो गया। आप मट्टी को हटाएंगे तो पैसा दिखने लगेगा। ऐसे ही मल विक्षेप आवरण को हटाएंगे तो वो धर्म हमारा हित करेगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो सज्जनों, अभी हम क्या अनुभव करते हैं? हम यहां बैठे हैं, हमें काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो हमको ये मैदान भी दिखाई देगा, ये नदी भी दिखाई देगी, और पूरा ये शहर दिखाई देगा। और ऊपर चले जाएंगे, आपने देखा होगा आपके एक अखबार में एक फोटो था, तो किसी ने हेलीकॉप्टर से लिया तो पूरा पशुपतिनाथ, वो सारी भीड़, सब कुछ दिखाई दे रहा था। और अगर हम सैटेलाइट पे चले जाएंगे, वहां से देखते हैं, तो आपको पूरा नेपाल दिखाई देगा, पूरा हिमालय दिखाई देगा, सागर माथा दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, हिंदुस्तान दिखाई देगा। और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा पृथ्वी का हिस्सा दिखाई देगा। मतलब जितना ऊपर हम उठते हैं उतना विराट अनुभव हमारा होता है। हम जितनी संकीर्णता से ऊपर उठेंगे, इसीलिए तो कहा, ए मानव तुम ऋषियों की संतान हो। श्रोतागणों, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम्हारे गोत्रों में ऋषियों के नाम हैं। और हम जब एलिवेट होते हैं, ऊपर उठते हैं, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हमारा होता है, तो हम उतना विराट दर्शन करते हुए चलते हैं। इसीलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप पहले यह सोचो, आज आदमी क्या करता है? मुझको ठंडी लग रही है, काठमांडू में बहुत ठंड थी तो कह रहे थे लोग, हमको ठंडी लग रही है, मुझको ठंडी लग रही है, मुझको भूख लग रही है। जिसने शिवरात्रि में व्रत रखा होगा वो कह रहा होगा मुझको भूख लग रही है। वी आर ऑल कंसर्न विद आवरसेल्व्स। हम अपने आप तक सीमित है। मुझको भूख लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। पर उससे ऊपर उठे तो हम कहेंगे जी हमको गर्मी लग रही है, हमें ठंडी लग रही है। और ऊपर उठे तो ये जो ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस पे आप सोचो कि कितनी उनकी आत्मा उन्नत होगी, कितनी उनकी आत्मा विकसित होगी कि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, बल्कि कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह आपके सनातन धर्म की महानता है कि आपने सारे विश्व के लिए, सर्वे सबके लिए, एवरीबडी हु इज लिविंग, जो भी जीवित प्राणी है, जो भी जिंदा है, जो भी मानव मात्र है, सबके लिए, चराचर विश्व के लिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो।
उस महापुरुष की कितनी आत्मा उन्नत होगी कि उसने केवल अपने लिए नहीं, नॉट फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर हिज फैमिली, नॉट फॉर हिज कंट्री इवन, पर उसने कहा सब सुखी हों, सब निरोग हों। आपने देखा होगा आजकल बीमारी है, कस्टम में लोग यही देखते रहते हैं, येलो फीवर की बीमारी ना आ जाए, पोलियो की बीमारी ना आ जाए, एड्स की बीमारी ना आ जाए। वी आर ऑल कंसर्न। पहले जमाने में, पुराने जमाने में जब लोग व्यापार करते थे तो गांव के नजदीक आते थे, वो चिल्लाते थे, कहते थे, दूसरे गांव वाले दूर खड़े होकर के कहते थे तुमको कोई बीमारी तो नहीं है। उसमें वो घोषणा करते थे कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तब जाकर के व्यापार होता था। अगर कोई बीमार हो तो वापस चले जाते थे, कोई उसमें व्यापार नहीं करते थे। परंतु हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबके भले की मंगल कामना उन्होंने की। इसका मतलब कि हमारी आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी विकसित थी। तो हम जब ज्ञान को जानेंगे, किसी ने कहा निश्चित रूप में यह धरती स्वर्ग बन सकती है, दिस अर्थ कैन बिकम हेवन। पर कब बनेगी? जब इसमें रहने वाले देवता बनेंगे। अगर हम अपने आचरण को देवतुल्य बना दें, हम बुरे काम ना करें, बुराई का परित्याग करें, देवता बने, आचरण अच्छा करें तो देवता बनेंगे, देवता बनेंगे तो यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। जमीन होती है, जमीन में आप हल चलाएंगे, जमीन में आप बीज बोएंगे तो वह जमीन हरी भरी हो जाएगी। ऐसे ही देव गुणों से देवता बनकर के इस धरती को आप स्वर्ग बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे महापुरुषों ने ज्ञान की चर्चा की और कहा, भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके आदमी नए वस्त्र पहनता है। आप लोग इस प्रोग्राम में आ रहे थे, सत्संग में आ रहे थे, लोगों ने कहा भाई सत्संग में जा रहे, पुराने कपड़े छोड़ो, नए कपड़े पहनो। हम वही हैं, वी आर वन एंड द सेम, पर हमने नए कपड़े पहन लिए। ऐसे ही यह शरीर, आदमी पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। परंतु आत्मा का नाश नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिंदति शास्त्राणि नानम दहति पावका न चैन क्लेदंति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। जैसे साइंस कहती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। और आपके आइंस्टाइन ने तो कहा कि E इक्वल्स टू mc स्क्वेयर्ड। ई माने एनर्जी इनटू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वेयर्ड, कि सारा पदार्थ शक्ति से ही निकला है, शक्ति से ही बना है। यही तो हमारा अध्यात्म कहता है, विज्ञान भी उसी बात को कहता है, पर विज्ञान की भाषा दूसरी है। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी। विज्ञान कहता है द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसका क्रिएशन नहीं होता, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, उसको बना भी नहीं सकते आप। वो अजन्मा है, अजन्मा शक्ति होती है और उसका नाश नहीं होता। जिसका जन्म हो गया उसका नाश होगा, जो क्रिएशन में नहीं आती उसका नाश भी नहीं होगा।
नाश रहित होने के लिए उसे अजन्मा होना पड़ेगा। जन्म हो गया तो मौत भी होगी। एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक समय बीरबल सिर झुका के चल रहा था। बादशाह ने मजाक में कहा कि बीरबल क्या खो गया है जो सिर झुका के चल रहे हो। उसने कहा जहांपना बड़ी कीमती चीज खो गई है। बोला क्या खो गई है? बोला जहांपना बड़ी कीमती चीज खो गई है। बोला अच्छा अच्छा, हम ऐसा करते तुम्हारी चीज को ढूंढ देते हैं, आधी हमारी रही। बीरबल ने कहा जहांपना बिल्कुल ठीक है, आधी आपकी, मेरा तो बाप खो गया है। अब आधा आपका हो गया तो आपका भी बाप हो गया, अर्थात हम भाई भाई हो गए। बहुत से लोग सिर हिला रहे हैं। अब बताओ, हमने भी अपने पिता को खो दिया है, और अगर हम उस पिता को पाले तो सबका पिता एक है, सबका मालिक एक। इसी दुविधा को खत्म करना है। ये जो अज्ञान है, ना जानने की बात है, इसको खत्म करना है। तो ये 2 दिन का सुंदर आपको मौका मिला है। इसमें अनेक संत महात्मा अपने अपने विचार रखेंगे। आप एकाग्रचित होकर सुने, और हम यही कहना चाहते हैं कि वो आत्मा जो अविनाशी है उसको जाना जा सकता है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जो जन्म और मरण से परे है। इसीलिए कहा एक ओंकार, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैरू अजूनी सैंभो सतगुरु प्रसादी। जो मृत्यु से परे है, जन्म में नहीं आता, उसका ज्ञान कहां प्राप्त होता है? सदगुरु महाराज के प्रसाद से उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और इसीलिए ये सुंदर विराट ज्ञान यज्ञ, जिसमें ज्ञान की चर्चा हो रही है, शास्त्रों का मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 2 चीजें निकली। वैसे तो कई उसमें रत्न निकले, तो 2 चीजें प्रधान थी, एक अमृत और एक विष। जब हलाल विष निकला तो संसार समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा। वो विष एक वायरस की तरह था। तो लोग दौड़ करके शिव के पास पहुंचे कि महाराज इसका आप पान कीजिए और संसार को बचाइए। तो शिव ने उस जहर को पिया, और पीने के बाद उसे गले के नीचे नहीं उतारा, केवल गले तक रखा। इसलिए शंकर भगवान को कहते नीलकंठ, अर्थात जहर से उनका कंठ नीला हो गया, पर अपने शरीर में उन्होंने व्याप्त नहीं किया। मतलब आप भी हैं, कोई आपको कुछ बोलेगा, बस में चढ़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो बहुत दफे हमें विषपान करना पड़ता है। परिवार में हैं, बड़े हैं, लोग कुछ कह देंगे, आपको विषपान करना पड़ता है। पर विषपान का मतलब यह नहीं कि हम उसको शरीर में उतारें, केवल अपने कंठ तक रखें। जब नारद जी ने कहा, सती जी से कहा कि भगवान शंकर के गले में बड़ी मालाएं हैं, ये स्केलेटन की मालाएं हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि हम अपने चेहरे पर कितना उसको सजाते हैं, पर अंत में तो ये स्केलेटन ही बनेगा ना। आखिर तो ये मरने के बाद स्केलेटन ही बनना है इसने। तो जब नारद जी ने छेड़ा
और पार्वती से कहा, सती से कहा कि ये भगवान के गले में इतने सारे जो नरमुंड पड़े हैं ये क्या हैं? तो सती जी पूछती हैं भगवान शंकर से। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सती ये तुम्हारे ही जो जन्म हुए हैं, ये तुम्हारे ही सर हैं जो माला के रूप में मैंने बना के रखे हुए हैं। तुम्हारा आना जाना जन्म हुआ और जन्म होने के बाद तुम्हारे अंदर शंका पैदा हुई, फिर जन्म हुआ, फिर शंका पैदा हुई, और जितने जन्म हुए उतने ये नरमुंड जो हैं मेरे गले में हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आदमी का जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आदमी इस चक्र में घूम रहा है। इसी को कहा 84 लाख। आपने देखा ना आजकल क्या कहते हैं, रद्दी बेचने वाला आता है, रद्दी बेचो, अखबार को हम बेचते हैं, पीवीसी प्लास्टिक को बेचते हैं, प्लास्टिक की खाली बोतल बिकती है, लोहा बिकता है, पुराना कपड़ा बिकता है। क्यों? रिसाइकल हो रहा है। कागज को लेके रिसाइकलिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी अपने पैकिंग को जब पैकिंग करती है तो उसमें स्पेशली लिखती हैं कि हमने रिसाइकल वाला मटेरियल इस्तेमाल किया है, हम नए पेड़ नहीं काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ कटते कटते तो जंगल खत्म हो जाएंगे। तो वो स्पेशलाइज करते हैं कि हमने जो पुराना कागज है उससे ये सामान बनाया है, हम रिसाइकल कर रहे हैं, वी आर रिसाइकलिंग थिंग्स। और हमारे संतों ने क्या कहा, भाई अगर मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी भी रिसाइकलिंग होती रहेगी। 84 लाख। तो 84 लाख का मतलब होता है रिसाइकलिंग, आना जाना लगा हुआ है। और जब भगवान का नाम प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो यह रिसाइकलिंग बंद हो जाएगी। जैसे पहले जब बिजली का आविष्कार हुआ तो लोगों ने देखा कि हम तार को लगाते हैं, तार के अंदर बिजली जाती है और बिजली के जाने से तार लाल हो जाता है, रोशनी निकलती है। उन्होंने बिजली में तार लगाया, तार गर्म हो गया, गर्म होकर जल गया। उन्होंने कहा ये तार क्यों जलता है? इसका रिसर्च की तो पता चला कि हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण यह तार जल जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा इस ऑक्सीजन को निकालो, तो एक बल्ब बनाया गया। बल्ब के अंदर पूरी हवा निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उसके अंदर तार डाला और तार को जलाया, तब बिजली लगाई तो तार लाल हो गया और रोशनी निकलने लगी। पर उसमें ऑक्सीजन नहीं थी तो तार जला नहीं, लाल होकर रोशनी देने लगा। और यह पहला बल्ब था, दैट वाज द फर्स्ट बल्ब। पर आपको पता है कि किसी बल्ब के अंदर से हवा निकाल दो तो उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यार हिल भी गया तो फट जाता है वो, क्योंकि चारों तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसको दबा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई ये रोशनी है, इसको पैदा करने के लिए हमें ऐसी हवा ढूंढनी होगी जो केमिकली एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो, इनर्ट हो। तो उन्होंने क्रिप्टॉन गैस को ढूंढा, आर्गॉन गैस को ढूंढा और यह बल्ब के अंदर डाल दी। आपके बल्ब के अंदर आर्गॉन नियॉन गैस पड़ी हुई है, तो उससे हवा का दबाव नहीं होता, क्योंकि अंदर भी हवा होती है, पर वो केमिकली इनएक्टिव होती है, वो जलाती नहीं है और उससे प्रकाश निकलता रहता है। तो ऐसे ही माया के अंदर जो माया से संसर्ग ना करे, जब ऐसे परम धाम की हम प्राप्ति करते हैं जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, जो केमिकली कंबाइन ना करे,
तो ऐसे स्थान में पहुंचने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है और कहा कि जन्म और मरण से आदमी मुक्त हो जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हम अपना कल्याण करें, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान सहित, जब आप उसको सत्संग सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि ज्ञान विज्ञान से प्रतिपादित है और वो वाणी का विषय नहीं है। हम किसी चीज को मुंह से बोले, आपने देखा होगा कोई आदमी मुंह से कोई चीज को छू ले तो हम कहते हैं झूठा हो गया ये। परंतु भगवान का नाम जो जिह्वा से नहीं बल्कि हमारे प्राणों में रमता है वो कभी झूठा नहीं होता। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही बिरथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वो प्रभु की माला हमारे श्वासों के अंदर दिन रात चल रही है। आपने देखा होगा माला में 108 मणके होते हैं। 108 क्यों होते हैं? 21,600 प्राणायाम आदमी 24 घंटे में करता है और 12 घंटे में 10,000 जो है 800 करता है। उसमें से निकाल दो आप शून्य को तो संख्या बचती है 108। ये 108 की माला हमारे प्राणों की तरफ संकेत है कि ये मानव तू अपने श्वासों से प्रभु के नाम को जप। उसी को कहा अजपा नाम गायत्री, जो हमारे प्राणों में रम रही है, और उसका ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं और ज्ञान देकर के हमारे को कृतार्थ करते हैं। इसलिए आप कल भी सत्संग सुनिए और सब लोगों को दुआ आशीर्वाद और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत। लाइन दो छिटो। एक भजन प्रेमले भनौँ सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदरणीय भागवत भक्तजन, माता पिता, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म पूज्यवर सद्गुरुदेव श्री महाराजजीका मुखारबिन्दबाट सत्सङ्ग धारा सुनिरहनु भएको छ र यहाँहरूले बेसो टेलिभिजनबाट डेफर्ड लाइभको हिसाबले ठिक अब प्रारम्भ हुँदैछ महाराजजीको यो प्रवचन, र तपाईँहरूले फोन गरेर आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई, बन्धु बान्धवहरूलाई बताउनु भयो भने घर घरबाट पनि उहाँहरूले फेरि महाराजजीको अब चाहिँ यो प्रारम्भ हुँदैछ यो प्रवचन, र कालिका एफएमबाट पनि लाइभ गइरहेको छ र यहाँहरूले सूचना गरेर आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई लाभ उठाउन भन्न सक्नुहुनेछ। र पूज्य महाराजजीलाई यो अपार प्रवचनका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भक्ति सङ्गीतका आनन्दका धुनहरू यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। प्रेमले भनौँ सद्गुरुदेव महाराजको जय। जगदम्बा श्री माताजीको जय। पूज्य श्री विभुजी महाराजको जय। श्री सद्गुरुदेव महाराजको जय। अब यहाँहरू समक्ष 7 वर्षकी सानी बहिनीले कक्षा 2 मा अध्ययन